नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सदंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर हो रहे हंगामे पर बयान। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, 2-4 दिन हंगामा करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। वक्फ की जमीन खानदानों से छीन रही है, इसलिए बिलबिला रहे हैं शर्मा। जम्मू में जो मुसलमानों को पत्थर दे रहे थे, वक्फ प्रॉपर्टी उनके कब्जे में थी। हमें कोर्ट टारगेट नहीं कर सकता। हमसे भगत सिंह का खून है, हम में भगत सिंह का खून है। रामेश्वर शर्मा भी हैं तो ये ध्यान रखें, भारत विरोधी भारत के बाहर भी जिंदा नहीं रह पाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ को लेकर 2 दिन से हंगामा चल रहा है। चलने दीजिए, 2-4 दिन हंगामा करेंगे, करने दीजिए। प्रॉपर्टी तो हिंदुस्तान की है ना। ये जो खानदान कब्जा करे बैठे हैं ना, खानदानों से जब जमीन छिनती है तो जिसके भी खानदान से छिनती है वो बिलबिलाता है। तो अभी जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, जो मुसलमानों की लीडरशिप करके मुसलमानों के हाथ में पत्थर दे रहे थे ना, उनके कब्जे में थी। अब वो जब उनके कब्जे से प्रॉपर्टी छिन रही है तो चाहे वो हैदराबाद का चिल्ला रहा हो, चाहे जम्मू का चिल्ला रहा हो, अब ये प्रॉपर्टी उनसे ली जाएगी, छीनी जाएगी और गरीबों में बांटी जाएगी। पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, रहने के पक्के मकान देंगे, खेलने के लिए मैदान देंगे और गुंडे बदमाशों से जमीन छीनकर गरीबों में बांटेंगे। तो चिंता मत करो, हमें कोई टारगेट नहीं कर सकता। और हमें जो टारगेट करता है ना, हम भगत सिंह का वो खून है, जब भी धरती पर गिरता है तो 6 भगत सिंह साथ में पैदा करता है। उज्जैन से ब्याजखोरों का ब्याज वसूली का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ब्याज नहीं देने पर धमकियां दे रहे थे। युवक इतना परेशान हुआ कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तराना में रहने वाले 19 वर्षीय अभिषेक मालवीय ने सूदखोरों से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वह 2000 रुपए की उधारी के बदले 300 रुपए रोजाना ब्याज पेनाल्टी भर रहा था। जब वह ब्याज दे देकर परेशान हो गया तो उसने आरोपियों का फोन उठाना बंद कर दिया। इस पर सूदखोरों ने उसे मैसेज कर धमकाया कि फोन नहीं उठाया तो सुबह खुद अपनी जानना। सूदखोर की इस धमकी भरे मैसेज के बाद अभिषेक ने जहर खा लिया। अभिषेक के परिजनों ने व्हाट्सएप पर अभिषेक और सूदखोरों के बीच हुई चैटिंग पुलिस को सौंप दी। मृतक अभिषेक मूलतः घोसला का रहने वाला है, जो कि तराना में गाड़ी सुधारने का काम करता था। उसने कुछ समय पहले साहिल और आफ्ताब से 2000 रुपए उधार लिए थे। आरोपी इसका 20% ब्याज वसूल रहे थे। 1 महीने वह ब्याज नहीं दे पाया तो सूदखोरों ने उस पर 300 रुपए रोज की पेनाल्टी लगाना शुरू कर दिया। उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रुपए डालने की धमकी दी और कहा कि आज तक की 1700 रुपए पेनाल्टी हो गई है, कब देगा? कल तक नहीं आई तो तेरी तू जानना। इन धमकियों से परेशान होकर अभिषेक ने 31 मार्च 2025 को जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 31 मार्च को अभिषेक की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे उल्टियां होने पर परिजन उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे। अभिषेक की बहन शीतल मालवीय ने बताया कि रास्ते में एम्बुलेंस में अभिषेक ने बताया था कि साहिल और आफ्ताब से 2000 रुपए उधार लिए थे। वह बदले में 300 रोज की पेनाल्टी मांग रहे हैं, नहीं देने पर धमका रहे हैं। उनसे परेशान होकर उसने जहर खा लिया। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पुलिस मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद चैटिंग के आधार पर जिन आरोपियों के नाम बताए गए उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पैसे वो साहिल नाम के ने पैसे दिए थे इसको और उसने डराया धमकाया, फिर उसने दवाई खा ली। जो ये सब बोल दिया था, बोले कि तेरे को घर से उठा लेंगे अगर पैसे नहीं देगा तू, तेरा बाप का ही मुँह था तो बोले पैसे देगा। एक चक्कर 3000 रुपये लिए थे तो वो भी मैंने दे दिए थे। वो मना कर दिया था आज के बाद मैं छोरे को पैसे मत देना तू, फिर भी डबल में पैसे दिए उसने। कौन दे रहा था पैसे? साहिल और आफ्ताब दोनों भाई देते थे। और उस दिन वहाँ से आया, उस दिन वो गाड़ी में बैठा के नहीं यहाँ ले आए थे उसको। आपका लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ है आपका? शांत हो गया वो, सेल पास खाली उसने। सेल पास खाली? हाँ। किस कारण सेल पास खाली? ये इसी पैसे की वजह से। पैसे की वजह से? पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, डर के मारी खा ली उसने। पैसा करने देगा तो ब्याज देगा सब। हाँ, पैसे नहीं देगा तो घर से उठा लेंगे, मार देंगे। ऐसा बोल के भी गया है ना कि तो उसने बोला कि हाँ उसके मुझसे खाई मैंने साहिल की वजह से 2000 को उधार लिए तो उस पर वो ले लेता उससे। क्या ब्याज क्या ले रहा था? 300 रुपये रोज के? पेनल्टी लग रही थी, अपने फोन में मैसेज वगैरह भी देखे तो उसको 300 रुपये पेनल्टी लग रही थी। 300 रुपये रोज की पेनल्टी? हाँ, बार रोज मैं उसको मैसेज करके टॉर्चर कर जाता हूँ। धन्यवाद। एक दिन उनको बिठा के भी ले गया शाम को। हाँ। जब पापा के साथ वहाँ घूमने गए थे धारा जी, तो वहाँ से आए, वो शाम को उसको टॉर्चर कर रहा था। वहाँ भी फोन लगा के वो साइड में जा के बात कर रहा। पापा बोल रहे थे किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। फिर यहाँ पे जैसे आए लोग तो रात को यहाँ से दोनों भाई ने उठा लिया उसको।
जी। और बाहर लेके चले गए। फिर क्या मालूम रात को क्या धमकी दी उसको, क्या धमकी नहीं दी। और दिन भर उसने खाना भी मतलब सही से नहीं खा पाया, फोन पे लगा रहा। जी। फिर बाद में किसी को नहीं बोला कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर ये गोली लेके क्या मालूम कैसे गोली लेके आ गया और खा के इनको बता के गया सबको। ये मेरी घरवाली है, इसको भी बता के गया। लास्ट में सुलाते टाइम वो ये बोल के मैंने कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, पहले तो कुछ नहीं बताया उसने, फिर लास्ट में बताने में मैंने उसकी दिक्कत थी, उसकी वजह से खा रही हूँ, साहिल की वजह से। साहिल और अफ्ताब नाम बता के गया, उसकी वजह से मैं खा रहा हूँ। तो पापा मेरे को बोल देना, धमकियाँ दे रहा था रोज की धमकियाँ दे रहा, रोज का डरा रहा था मेरे को वो। सही बोल के गया। और बाप के बारे में भी तो हाँ, अगर तू बाप के बारे में कुछ बोलेगा तो मैं उनको भी मार दूंगा। और एक बार तो चाकू अड़ाने की धमकी दी थी उन्हें, हिसाब से ले लूँ, पैसे सब लेना आए मार। धमकी दी थी, एक दिन बात भी करी थी तो उसको धमकी दी थी, तुम चाकू मार दूंगा मैं सभी को कर दूंगा। क्या था मामला? वो साहिल और आफ्ताब के बीच में खाया हाँ, उसने। क्या वो बोलते? डेली की धमकी दे रहा था, मैंने पूछा भी था जो उससे कौन सी बात हो गई भैया तेरे, तो हमारे को बताता नहीं था, डर के मारी वो खास करके। उसके बाद मेरे को एम्बुलेंस में ले गए ना, जब लास्ट बार बोला उसने, दीदी ऐसा ऐसा हुआ था। क्या बोला? कि वो साहिल और आफ्ताब के बीच में खाए, मेरे को डेली की धमकी दे रहे थे वो, और 300 रुपये पेनल्टी मांग रहे थे, डेली की लगा रहे थे वो। आज आखिरी बोला कि आज आखिरी पैसे आज नहीं लोग आज दिए तो उठा आखिरी लेंगे। दिन। मैंने एक दिन रात को उस दिन उठा भी लाया था, बड़े भैया लेके आए थे उसको, भैया ने गए लेके आए उसको, तो डर के मारे किसी को बताया नहीं। क्या नाम सुबह था शीतल, सुबह से उसने कुछ बताया नहीं, वो 2-2:30 के बीच में खा लिया उसने। क्या खा लिया? वो सेल पास। मृत्यु हो गई चुकी इसकी? हाँ मृत्यु हो गई इसकी? हाँ, मृत्यु हो गई उसकी। उसने आपके बच्चे ने जहर खा के आत्महत्या की, क्या है पूरा मामला? ये वो साहिल के चक्कर में खाया, उसने पीड़ित कर दिया, बिल्कुल परेशान कर दिया उसको। क्या था मामला पूरा? वो पैसा का मैटर था। कितने पैसे लिए थे आपके बच्चे ने? 2000 रुपये लिए थे। 2000 रुपये लिए 2000 रुपये साहिल ने बताया था 2000 का। जी। बालक ने भी बताया 2000 रुपये लिए इनने, तो पेलेंटी बता रहा था, परेशान कर दिया बिल्कुल उसको। तो क्या क्या किया था आपके बालक ने? बोले ये परेशान कर दिया इसकी मम्मी। जी। बताओ, इसको बताया इसकी मम्मी। बोले वो साहिल बार बार पैसे मांग रहे, मुझे परेशान कर दिया, मम्मी मारने की धमकी दे रहा। कल रात को भी गाड़ी पे बिठा के ले गया था, बोले पैसे नहीं देगा तो जान से मार दे। 30 तारीख को ले गया था। तो क्या कितना ब्याज लेता था साहिल? 300 रुपये रोज का लेता था। कितने पैसे लिए थे उसने टोटल? 1000 रुपये लिए थे। 2000। हाँ, उसके पहले भी दिया था तो वो मैंने दे दिया था, उसमें मना कर दिया था मैंने, आप पैसे मत देना, मैं छोरे को दे भी तो मैंने कि मैं पूछ के देना। मना करने के बाद भी दिया उसने पैसे, और हमने पूछा तूने पैसे दिया तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं देना। छोरे को डांटता रहता था हमेशा। उसकी कुछ चेट भी आई है सामने, पुलिस क्या कह रही है देख पूरे मामले में? पुलिस को भी यही बताया उन्होंने, साहिल ने परेशान कर दिया तो इसके माथे मैंने गोली खा ली। तो ये आप थाने पे गए थे, थाने पे आपका मामला दर्ज हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली ऐसे ही तो मैं फाइल लिखा ली, जल्दबाजी में रजिस्टर में लिखा लिया जाएगा तारा ने बोला उज्जैन से लेलगंगा से आई रिपोर्ट, जब हम कार्रवाई करेंगे। तो जो मृत ने बताया, जो आरोपियों का नाम लिया, पुलिस ने उनको उठाया अभी? नहीं उठाया अभी। आप पुलिस से और स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करेंगे? उसको न्याय मिले। धन्यवाद।